नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर आज प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ स्नान पर्व की तैयारियों का जायजा वो लेंगे। साथ ही रामानंद आचार्य की जयंती कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर, स्नान पर्व की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके अलावा आज प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर बता दें कि स्नान पर्व की तैयारियों का जायजा वो लेंगे। इसके अलावा रामानंद आचार्य की जयंती कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं, तैयारियां यहां पर की गई हैं, कड़े इंतजाम यहां पर सुरक्षा के। तो आज प्रयागराज का दौरा, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 6 घंटे संगम नगरी में रहेंगे। वो संतों के साथ में संगम स्नान करेंगे। माघ मेले में दूसरी बार मुख्यमंत्री संगम स्नान करेंगे। इसके बाद खाक चौक स्थित जगत गुरु संतोष आचार्य सतुआ बाबा के शिविर पहुंचेंगे, जहां पर जगत गुरु रामानंद आचार्य को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन करेंगे। साथ ही अफसरों के साथ में बैठक करके मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। इसे लेकर पूरे दिन प्रशासन तैयारियों में जुटा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10:20 पर हेलीकॉप्टर से परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। इसके बाद संगम नौज पहुंचकर त्रिवेणी में स्नान के बाद पूजन करेंगे। वहां से जगत गुरु संतोष आचार्य सतुआ बाबा के शिविर पहुंचेंगे। यहां पर जगत गुरु रामानंद आचार्य के 726वें जन्मोत्सव समारोह में भी शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पुनीत मोहन हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, अगर बात करें प्रयागराज का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कितना महत्वपूर्ण, क्या कुछ कार्यक्रम उनके, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? पंकज, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं और लगभग 7 घंटे वो प्रयागराज में बिताएंगे, जहां वो संगम नौज पर स्नान करेंगे, मां गंगा की पूजा करेंगे। तमाम तरीके के जो धार्मिक कार्यक्रम है उसको करने के साथ साथ अब 2 बड़े स्नान देखिए माघ मेले में है, एक मकर संक्रांति का और एक दूसरा मौनी अमावस्या का। इस दिन लाखों श्रद्धालु और कल्पवासी स्नान करते हैं। अब उन तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री लेंगे। कल मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए ही अधिकारी ग्राउंड पर नजर आ रहे थे और सीधे तौर पर तैयारियों का जायजा लिया था। मुख्यमंत्री ने देखिए पहले निर्देश दे रखा है कि माघ मेले में किसी भी तरह से श्रद्धालुओं या जो कल्पवासी हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री समय समय पर माघ मेले का स्वयं निरीक्षण करते रहे माघ मेला शुरू होने से पहले। और अब जब माघ मेला शुरू हो चुका है, एक स्नान हो चुका है और जो महत्वपूर्ण स्नान है सनातन धर्म के अनुसार जो मकर संक्रांति का स्नान है और जो मौनी अमावस्या का स्नान है वो काफ़ी बड़ा स्नान माना जाता है। ऐसे में लाखों श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन करने आएंगे। लेटे हुए बजरंगबली के संगम नोट्स पर गंगा जी का स्नान करेंगे, पूजन करेंगे, तमाम तरीके के कार्यक्रम है। अब उसको लेकर के प्रशासन की क्या व्यवस्था है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन माघ मेले को लेकर के अलर्ट है और जिस तरीके की व्यवस्थाएं करी गई हैं, लगातार ग्राउंड लेवल पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ नजर रख रहे हैं। और आज जब उनका दौरा वहां पर लगा हुआ है तो कल से ही फील्ड पर अधिकारी नजर आ रहे हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं। माघ मेले में जो सबसे बड़ी बात है पंकज की, इसको पूरी तरीके से स्वच्छ बनाना, यानी कि साफ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था रखनी है। नगर विकास विभाग ने और प्रयागराज नगर निगम ने इसको लेकर के किस तरीके की तैयारियां करी है, क्योंकि जब लाखों श्रद्धालु एक जगह पर उमड़ते हैं एक छोटे से शहर में तो थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं। उसको लेकर के क्या प्लान है, क्या प्लान डीएम ने किया है, क्या प्लान मेला अधिकारी ने किया है और क्या प्लान कमिश्नर ने किया है, सुरक्षा बलों को किस तरीके से तैनात किया जाएगा, पूरी रूपरेखा आज मुख्यमंत्री स्वयं देखेंगे। जी पंकज। बिल्कुल पुनीत, और देखिए आज साधु संतों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उनसे भी मिलेंगे, साथ ही उनके साथ स्नान भी करेंगे। इसको लेकर वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए पंकज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। ऐसे में एक बड़े संत हैं और आमूमन साधु संतों के साथ उनकी अक्सर मुलाकात होती है। और जब ऐसा महान पर्व हो माघ मेले का, उस दौरान अगर वहां पर साधु संत मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आज साधु संतों के साथ मुलाकात करेंगे। आप इसे यूं ही कह सकते हैं कि वो उनसे फीडबैक लेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। कल्पवास जो लोग कर रहे हैं उनसे भी फीडबैक लेते हैं मुख्यमंत्री नजर आएंगे कि अधिकारी जो व्यवस्थाएं दिखा रहे हैं केवल वो कागजों तक तो सीमित नहीं है, यहाँ पर क्या समुचित व्यवस्था करी गई। अगर किसी तरह की कोई खामी पाई जाती है तो जाहिर तौर पर उसके सुधार के निर्देश भी तुरंत दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देशित किया था कि माघ मेले से जुड़े जो अधिकारी हैं अगर वो लापरवाही बरतते हैं तो सीधे पर कार्रवाई होगी। जी पंकज।
बिल्कुल पुनीत, और देखिए दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं क्योंकि साधु संतों के लिए ये बहुत बड़ा पर्व होता है। हमने महाकुंभ के समय पर भी देखा, और अब क्योंकि माघ मेला सबसे बड़ा मेला भी होता है देखा जाए तो, ऐसे में क्योंकि आज अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे, तो अगर कहीं पर कुछ भी खामियां नजर आती हैं तो क्या उसको लेकर भी यहाँ पर दिशा निर्देश देते नजर आएंगे कि क्या कुछ और भी ज्यादा व्यवस्थाएं हो सकती हैं, क्योंकि दो बड़े पर्व जिसका जिक्र आपने भी किया। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:20 पर परेड ग्राउंड हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, जहां से सीधे वो संगम नोस पर जाएंगे जहां माघ मेला लगा हुआ है। माघ मेला नाग वासुकी मंदिर के पास में करीब कई बीघों में जो कल्पवासियों के लिए टेंट बनाए गए हैं उसका भी जायजा कर सकते हैं। संगम नोस पर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि जहां पर गंगा जमुना सरस्वती जिसको संगम नोस बोलते हैं, जहां पर तीनों का मिलाप होता है, वहीं पर स्नान किया जाता है। और वो स्पेस ऐसा है कि अगर ज्यादा भीड़ हो जाए तो किसी भी तरह का कोई हादसा हो सकता है। हालांकि प्रशासन ने उसके लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है, प्लाटून पुल बना रखे हैं। आप देखिए कि महाकुंभ में भी प्लाटून पुल बनाए गए थे, लेकिन भगदड़ मचने के कारण प्लाटून पुल एक जगह से टूट गए थे, जिसको लेकर के विपक्ष ने काफी कटाक्ष किया था सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर। अब प्लाटून पुलों की जो संख्या है वो बढ़ाई गई है। कल्पवासियों को भी लगातार नगर निगम मैसेज दे रहा है, बातचीत कर रहा है कि आपका अपना मेला है, इसे स्वच्छ बना करके रखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि पॉलीथीन का प्रयोग मत करें। जगह जगह डस्टबिन रखे हुए हैं, सफाई कर्मी मौजूद हैं जो लगातार सफाई कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ा पर्व है, जो बड़ा स्नान है, वो मकर संक्रांति के दिन है और उसके बाद मौनी अमावस्या के दिन है। इस दिन देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी काफी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं हैं, और जैसा कि आपने कहा अगर किसी चीज की कोई कमी रही, बिल्कुल देखिए अगर किसी चीज की कोई खामी पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो साधु संतों से फीडबैक लेंगे। अगर साधु संत उनको किसी तरह की कोई खामी बताते हैं तो उसको सुधार करने का निर्देश मुख्यमंत्री जरूर देंगे। जी बिल्कुल पुनीत, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अब खबरों में आगे बात करते हैं। लद्दाख मुद्दे पर गृह मंत्रालय की